नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चलाया सघन जांच अभियान, ई पास, मास्क आदि की हुई जांच। वहीं प्रतिबंधित दुकान खुले रहने पर चंदौरी रोड में किया गया एक दुकान को सील, अन्य दुकानदारों को दी गई हिदायत। बरमसिया शमशान घाट में कोरोना संक्रमित शव को जलाने को लेकर लोगों ने किया विरोध। कई अन्य शमशान घाटों में भी इन्हें शव जलाने की नहीं दी गई इजाजत। बाद में परिजनों के आग्रह पर बरमसिया के लोगों ने दी इजाजत, शव जलाने में भी की मदद। जोर शोर से चल रहा है शहरी क्षेत्र में 18+ का वैक्सीनेशन। रोटरी क्लब समेत विभिन्न स्थानों पर की गई है बेहतर व्यवस्था। उत्साह से लोग करवा रहे हैं टीकाकरण। और वाइब्रेंट गिरिडीह के नाम से उत्साही युवाओं ने बनाया एक ग्रुप। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने पर हुई ऑनलाइन चर्चा। सदर अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाने का तैयार हुआ मसौदा। और अब खबरें विस्तार से। कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चंदौरी रोड में संचालित संतोष श्रृंगार स्टोर नामक दुकान को सील कर दिया है। इस बाबत पुलिस ने बताया कि दुकान में चोरी छिपे भीड़ इकट्ठा कर सामान बेचने की सूचना मिल रही थी, जिसकी पुष्टि होने पर दुकान को सील कर दिया गया। कोविड-19 गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर बक्सीडीह रोड से सटे चंदौरी रोड में एक दुकान को सील कर दिया गया। मिनी लॉकडाउन में जरूरी सामानों के दुकानों को खोलने के अलावे सभी प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इतनी कड़ाई के बाद भी गिरिडीह के कई प्रतिष्ठान संचालक चोरी छिपे दुकानों को खोलकर पहले की तरह सामान बेचने का काम कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद शनिवार को पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा और एसआई अमरजीत सिंह की अगुवाई में शहर के विभिन्न चौक चौराहों में सरकार के आदेश के बाद भी खुली दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चंदौरी रोड में संचालित संतोष श्रृंगार स्टोर नामक दुकान को सील कर दिया गया। मालूम हो कि इन दिनों सरकार ने सिर्फ खाने पीने और मेडिकल से संबंधित दुकानों के संचालन की मंजूरी दी है। इस बाबत अधिकारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि चोरी छिपे संतोष श्रृंगार दुकान खोला जा रहा है, जहां ग्राहकों की रोज भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। सूचना पाते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुकान खुली रहने पर उन्हें सील कर दिया गया। साथ ही सामान खरीदने पहुंचे कुछ ग्राहकों का पुलिस ने 500-500 रुपए का चालान भी काटा। फाइन करो। मेरा नहीं है सर, आप देख लीजिए। मालिक को बुलाओ, जो पैसा मेरा 500 ये है सर, मालिक की करवा रहे थे। 500 फाइन करो, 500 आप देख सकते हैं। जेन्युइन जो है करिए। जेन्युइन फाइन जो है आप दीजिए। 500 रुपए का दुकान बंद। मेरा काम नहीं हो रहा सर, रेंट मकान मालिक करवा रहा है। उधर से शटर कैसे खुलेगा? हाँ तो चलिए बाहर से शटर खोलिए, इसको अंदर से बंद करके बाहर से हम लोग निकल जाएंगे। ऐसे कैसे निकलिए? यहाँ तो सामान रखा हुआ है सब, तो देखिए। और इधर से निकलने के नहीं है। वसीम, हाँ त्रिभुवन को बोला, सब कस्टमर से 500-500 रुपया फाइन काटा। तो लोग बंदी में बाजार घूम रहा है, सबको फाइन कटवाओ। क्या नाम है तुम्हारा? दीजिएगा त्रिभुवन का नंबर और दीजिएगा। पिता का नाम? हस्बैंड का नाम? हाँ? झूठ नहीं बोले, अभी घर था तो उधर से कैसे निकल गए? अभी कहाँ से निकले? आपके सामने निकले। अभी तुम्हारा कोई माल देता है जो स्टॉक कहाँ चढ़ाता है? अभी कुछ भी नहीं है। कल जो बेचे बोला कहाँ है? रसीद दिखाइए। बेचे ही नहीं है। कल बेचा है? कल बोला ना कि बेचे हैं। रिश्तेदार को ठीक है, लाओ सर। अरे लॉकडाउन का पहले वाला दिखाओ। पहले वाला भी बेच, पहले वाला बनाया है ना? रसलिए काट के देते होंगे ना। ये जीएसटी हम लोग कुछ नहीं भरते हैं, नहीं भरता है। नंबर नाम लिखे रखे हैं, जीएसटी वगैरह नहीं भर रहा है। नंबर लिए है ना जी। इतना बड़ा दुकान नहीं भरते हैं, इसका मतलब वहाँ से भरेगा वही ना, वह नहीं भरते हैं। रिकॉर्डिंग लो तो वीडियो कर, मेंटेन नहीं करते हैं। करते हैं सर हम लोग। स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। हाँ और ना बोलिए।
करते हैं तो लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं है, कहाँ रखा हुआ है कहीं दूसरे। कहाँ अभी दुकानदारी नहीं कर रहे सर। और भी कहीं दुकान है नहीं, और प्रॉपर्टी कहीं है नहीं जमीन और कहीं है घर कहीं और है गांव में है ना सर। वहाँ रखते हैं बिल। अभी कुछ काम ही नहीं करे सर, अभी दुकानदारी नहीं कर रहे हैं, अभी दुकानदारी नहीं कर रहे हैं सर। अरे हम लोग का आप अभी नहीं दिखाइएगा तो यह माना जाएगा कि आप कोई मेंटेन नहीं करते। वहाँ से आएगा फिर आदमी आपका जीएसटी विभाग सर, को मत कहिए। सर डेढ़ महीना से हम कुछ नहीं कर रहे हैं सर। ऐसे तो आप गली में हम अभी लोग नहीं हैं, दिखा हालत रहे हैं, खराब हम है लोग सर। यही मानेंगे कि आप चला कुछ पाना। मेंटेन नहीं करते हैं, हम जीएसटी कुछ नहीं नहीं बोले भरते सर, अभी हैं। चला पाना हम लोग जीएसटी अपने नंबर हालत में। बताइए, जीएसटी नंबर बताइए। 20AKU बाहर में सटा हुआ है ना आपका। हाँ भाई, ठीक है, हम गलत नहीं बोलेंगे सर आपको। अरे अभी तो डेढ़ महीना से अपने हालत खराब है सर, हम लोग को खाना पीना। अरे है तो सबका दुनिया का खराब है, तेरा थोड़ा ही खराब है। दुनिया का हालत खराब है, गलत आपको नहीं बोलेंगे हम लोग। दुनिया का हालत खराब है। दुकानों को सील किया गया सर, कितने लोगों को चलान आज तो दुकानों को सील किया गया है। कुछ जो है श्रृंगार की दुकानें खुली हुई थी। सूचना मिलने पर फिर मैंने अमरजीत को भेजा वहाँ, तो वहाँ ही लोग गए, दुकान को सील किए। मजिस्ट्रेट आए, मजिस्ट्रेट आने के बाद दुकानों को सील किया गया। फिर 2 बजे के बाद कुछ दुकानें खुली हुई थी, उन दुकानों को मजिस्ट्रेट के द्वारा फाइन किया गया। ये जो हमारा सुरक्षा सप्ताह है और जो भी कोविड संबंधी गाइडलाइन है उसका सख्ती से हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। नगर थाना पुलिस के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार को बड़ा चौक व आसपास के इलाकों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों को रोक कर ई पास की जांच की गई और पास नहीं रहने पर चालान काटा गया। नगर थाना क्षेत्र के बड़ा चौक व आसपास में प्रशासन के द्वारा सघन अभियान चलाकर ई पास की चेकिंग की गई। मौके पर 2 पहिया, 3 पहिया व 4 पहिया वाहनों के ई पास की जांच हुई। बताया गया कि मिनी लॉकडाउन को लेकर पुलिस मुख्य चौक चौराहों पर मुस्तैद है। इसी क्रम में शनिवार को मोटरसाइकिल, टोटो, ऑटो और 4 व्हीलर की सघनता से जांच की गई। मौके पर बाराती वाहन को भी रोक कर चेक किया गया और पास नहीं रहने पर फाइन काटा गया। यह अभियान डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में संचालित हुआ। ये जो हमारा सुरक्षा सप्ताह है और जो भी कोविड संबंधी गाइडलाइन है उसका सख्ती से हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। आज भी करीब 60 गाड़ियों पर हम लोगों ने फाइन किया है ई चालान पर। जो ई चालान लेकर नहीं चल रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे, उन पर कार्रवाई की गई है, फाइन किया गया है। पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार शनिवार को दल बल के साथ निकले और अभियान चलाते हुए लोगों से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों के पालन का आग्रह किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क भी पहनाया, वहीं बिना ई पास घूम रहे लोगों को ई पास बनाने की पूरी प्रक्रिया समझाई। हर दिन सख्ती से पेश आने वाली पचम्बा पुलिस इस बार नरमी से लोगों को समझाते हुए नजर आई। पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार शनिवार को दल बल के साथ निकले और दिन भर अभियान चलाते हुए लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों के पालन का आग्रह किया। इस दौरान
पचम्बा के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करते हुए जो शख्स बिना मास्क के नजर आए उनको पुलिस द्वारा मास्क प्रदान किया गया। साथ ही मास्क लगाकर ही बाहर निकलने को कहा गया। वहीं दूसरी ओर बिना ई पास के वाहन चलाने वाले व्यक्तियों को रोककर थाना प्रभारी नीतीश कुमार के द्वारा ई पास बनाने की प्रक्रिया को समझाया गया। साथ ही स्थल पर प्रभारी द्वारा मोबाइल फोन में ही ई पास बनाकर लोगों को दिखाया गया। मौके पर बिना ई पास के यात्रा नहीं करने की हिदायत दी गई। वहीं बिना वजह भी यात्रा से परहेज को कहा गया। इन्होंने सभी से कहा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहें ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। ठीक है, बच्चा को पहनाइए। पहन का मतलब घूमिएगा। हाँ, ठीक है। पहन घूमिए। देखिएगा इधर, ऊपर देखो, सर पे देखो, ठीक हो? देखिए हाथों लगाइएगा, सर के देखो, ठीक है, इसको पहन के चलना, ठीक है? थोड़ा नीचे देखो, खोलिए। हाँ, खोलिए। हाँ, ऐसे पहनिएगा। हाँ, इसको लगाओ, घूमिएगा, ठीक है, हमेशा। थानों में ई पास चेक अभियान चलाया गया, जिसके तहत जो भी व्यक्ति के पास ई पास नहीं है उनको चेक किया गया और उन्हें बताया गया कि किस तरह से ई पास जनरेट किया जाता है। कुछ व्यक्ति जो ई पास जनरेट करना नहीं जान रहे थे उन्हें ई पास फाइट की जाकर उसका ई पास जनरेट करवाया गया और जो भी बच्चे बुजुर्ग जो भी मास्क उपयोग नहीं कर रहे थे उन्हें ये मास्क पहनाया गया और सबसे अनुरोध किया गया कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शनिवार को बेंगाबाद पुलिस ने गिरिडीह कॉलेज के समीप चेक नाका लगाकर गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर हर आने जाने वाले वाहनों को रोककर जांच पड़ताल की और लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की। बेंगाबाद पुलिस ने गिरिडीह कॉलेज के समीप चेक नाका लगाया और गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों को रोक कर जांच पड़ताल की। इस क्रम में ई पास के अलावे वाहनों के कागजात की भी जांच हुई। मौके पर छोटे बड़े सभी तरह के वाहनों को रोका गया और वाहन चालक व अन्य लोगों के मास्क की भी जांच हुई। बताया गया कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी को ध्यान में रखकर इस मुख्य मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को सामाजिक दूरी के अनुपालन के साथ साथ हमेशा मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। भैया नहीं रुके। सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना महामारी से रोकथाम के लिए हम लोग खुद जूझ रहे हैं। पब्लिक को या मतलब कोई भी कर्मी हो सबको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ शरारती तबके के लोग हैं जो मतलब हम लोग के साथ जो है सो नियम का नहीं अनुपालन करते हुए उदंतापूर्वक भाग दौड़ करते हैं।
उन्हें चालान वगैरह भी दिया जाता है। अभी फ़िलहाल स्थिति ठीक है कि लोग समझ रहे हैं कि ई पास लेना जरूरी है। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से पत्र प्रेषित कर जिले में कोरोना जांच की रफ्तार को प्रतिदिन बढ़ाए जाने की जानकारी दी। इसके साथ ही बताया कि अगर किसी को जांच के उपरांत रिपोर्ट मिलने में कोई परेशानी हो तो वे giridih.nic.in पर जाकर अपने रिपोर्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोविड टेस्ट रिजल्ट में हो रही परेशानी को देखते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा शनिवार को डीसी ऑफिस से पत्र प्रेषित कर बताया गया कि जिले में कोरोना जांच को प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों का कोविड टेस्ट किया जा सके और पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सीय उपचार मुहैया कराया जा सके। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल के बाद जिन्होंने भी अपना कोविड टेस्ट कराया है तथा जिन्हें रिपोर्ट मिलने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वैसे व्यक्ति giridih.nic.in वेबसाइट पर जाकर अपना रिपोर्ट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा जांच रिपोर्ट लोगों को सुलभ तरीके से उपलब्ध हो, इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। उन्होंने बताया कि कोविड जांच कराने वाले वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपना कोविड जांच ट्रूनेट से कराया है, उन्हें थोड़ी देर बाद हाथों हाथ रिपोर्ट मिल जाता है। साथ ही जिन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया है, उन्हें भी थोड़ी देर बाद हाथों हाथ रिपोर्ट मिल जाता है तथा RT-PCR से जांच कराने वाले व्यक्तियों को जांच कराने के 3 दिन बाद रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाता है। जांच रिपोर्ट को सही समय पर लोगों को दिया जाए, इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार उचित प्रयास किए जा रहे हैं। गिरिडीह के युवाओं द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए वाइब्रेंट गिरिडीह के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। शनिवार को इस ग्रुप की ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। वाइब्रेंट गिरिडीह के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ युवाओं के द्वारा बनाया गया है जो यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है। शनिवार को इस ग्रुप की ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें बरमसिया से रामजी यादव जुड़े तो वहीं मकतपुर से रमेश यादव ने मीटिंग में हिस्सा लिया। वहीं अन्य कई मोहल्लों से भी युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई। इस ग्रुप को सोमनाथ केसरी की पहल पर बनाया गया है। मीटिंग में शीतलपुर से सोमनाथ केसरी भी जुड़े और सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। बताया गया कि तमाम संसाधनों के बावजूद सदर अस्पताल की स्थिति बेहद खराब है। इस वजह से युवा अब आगे आ रहे हैं और व्यवस्था को दुरुस्त करने की रूपरेखा तय कर रहे हैं। गिरिडीह जिला सन 1972 के अपने स्थापना काल के 48 वर्ष बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं की कमी से बदहाल है। करीब 30 लाख की आबादी वाले इस जिले में चिकित्सा सुविधा के नाम पर सिर्फ रेफर किया जाता है। सदर अस्पताल की इस लचर व्यवस्था को देखते हुए गिरिडीह के 7 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक वाइब्रेंट गिरिडीह नामक ग्रुप बनाया है और वेबसाइट change.org पर झारखंड के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर एक ऑनलाइन पिटीशन लिखा है जिसमें आपके हस्ताक्षर की ज़रूरत है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से और वाइब्रेंट गिरिडीह के फेसबुक प्रोफाइल पर जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पिटीशन पर साइन करें और दूसरों को शेयर करें और दूसरों को जागरूक भी करें ताकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस पिटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा साइन करें। इस मुहिम को शुरू करने में प्रभाकर जी, रमेश यादव, राम जी, सोमनाथ केसरी, हलीमा जी, लक्ष्मी कुमारी और अमित यादव ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। आप सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पिटीशन को साइन करें और इस पिटीशन के माध्यम से हमने जो मांगे रखी हैं वो डॉक्टर और टेक्नीशियन की सभी पदों पर बहाली, जो भी पद खाली पड़े हुए हैं, एक्सीडेंटल और क्रिटिकल मरीजों हेतु सभी सुविधाओं से लैस ट्रामा सेंटर, 20 ICU बेड व 10 वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन स्टोरेज और पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था, सामान्य 100 बेड की व्यवस्था, सदर अस्पताल में ऑर्थोपेडिक विभाग और कार्डियोलॉजी विभाग, नेत्र व दंत विभाग को आधुनिक उपकरण से लैस करना, डायलिसिस यूनिट को 10 बेड का करना, CT स्कैन और MRI की सुविधा भी सदर अस्पताल में हो, 24x7 बिजली बैकअप की व्यवस्था,
बर्न यूनिट की व्यवस्था और लिफ्ट संचालन की व्यवस्था की मांग हम लोगों ने की है। आपसे आग्रह है कि सभी लोगों तक यह ऑनलाइन पिटीशन का लिंक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक पर जाकर साइन करें और दूसरे लोगों को भी साइन करने हेतु प्रेरित करें। धन्यवाद। भंडारीडीह स्थित रोटरी नेत्र चिकित्सालय में और धरियाडीह सामुदायिक भवन में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को बारी बारी से टीका दिया जा रहा है। बताया गया कि रोटरी नेत्र चिकित्सालय में रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा वैक्सीनेशन के पहले कई तरह के जांच की भी व्यवस्था की गई है। भंडारीडीह के समीप रोटरी नेत्र चिकित्सालय में रोटरी क्लब के सौजन्य से 18+ के लिए निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। शनिवार को भी वहां बड़े उत्साह से कई लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। बताया गया कि रोटरी क्लब की ओर से यहां उत्तम व्यवस्था की गई है, जिसमें वैक्सीनेशन से पहले कई तरह की जांच भी हो रही है। वहीं वैक्सीनेशन के बाद लोगों को आराम करने के लिए वेटिंग हॉल की व्यवस्था भी की गई है। बताया गया कि क्लब से जुड़े राजन जैन, विजय सिंह समेत अन्य कई पदाधिकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगातार लगे हुए हैं। इधर नगर के धरियाडीह सामुदायिक भवन में भी कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ भी लोगों का उत्साह देखने को मिला और लोगों ने बारी बारी से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए टीकाकरण करवाया। आस्ते आस्ते जाइए, आस्ते आस्ते जाइए। अहिल्यापुर भंडारीडीह निवासी लापता रवि साहू का शव शनिवार को गांव के पास के एक जंगल से बरामद किया गया। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है। अहिल्यापुर के भंडारीडीह के रवि साहू का शव शनिवार को गाँव के पास एक जंगल में पाया गया। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि रवि साहू की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया था। 5 दिनों से लापता रवि का शव शनिवार को बरामद हुआ। बताया गया कि सोना साहू का पुत्र रवि कैटरिंग का काम करता था और सप्ताह में या 15 दिन में एक बार घर आता था। 15 दिन बीत जाने के बाद जब वह घर नहीं आया तो उसके घर वाले खोजबीन करने लगे। नाते रिश्तेदारों को फोन कर पूछा, कहीं कुछ पता नहीं चलने के बाद थाने में आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई गई। इसी बीच जंगल में किसी गोबर उठाने वाले ने इसके शव को वहां देखा, जिसके बाद आसपास के लोगों को सूचना दी गई। लोगों ने उसके शव की तस्वीर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया। तब जाकर रवि के घर वालों को इस बात की खबर लगी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कहाँ का रहने वाले हैं? भंडारी कौन था ना? भैयापुर। क्या हुआ था? 3 तारीख को काम करने के लिए निकला था। 18-20 दिन के अंदर नहीं आया घर, तो खोज किया हम लोग। तो वो व्यक्ति गोबर में घुसने गई थी, हम लोग हला किया। हम लोग के पास कुछ व्हाट्सएप को किया था, मोबाइल में देखे तो हम लोग पहचान लिए। उसके बाद उसके पास गए तो देखे सही चीज़ है कि मेरा एक तो देखे जाके तो मेरा भाई है, रतन है। तो वहाँ फिर हम लोग पुलिस भी फोन किए, आए हैं पुलिस, सब मीडिया वाला भी थे, सब अपना काम कर। कैसे किसी से कोई दुश्मनी था? ये तो दुश्मनी तो ज़्यादा नहीं है। क्या चीज़ के काम करते थे? वही खाना वाना बनाने वाला, खाना वाना बनाता था। शादी लगे में जाते थे,
एक पत्थर उत्तर थोड़ा इधर उधर करता था, थोड़ा वो सब दिमाग भी करना ही सही था। शादीशुदा था। शादीशुदा एक लड़का है, एक लड़की है, परिवार एक लड़का एक लड़की है, तीनों विकलांग है, परिवार भी विकलांग है, और बच्चे भी विकलांग हैं। बच्चा भी दोनों विकलांग है, इसका परिवार भी विकलांग है, और ये भी थोड़ा सा विकलांग था। ये भी थोड़ा सा। हाँ, मैं बोल नहीं पा रही थी, एकदम बोल नहीं पा रहा था उतना अच्छा से, और दिक्कत था। मैं काम करना बहुत तेज था। तो क्या शराब वराब भी पीते थे? ना शराब नहीं पीता। हेलो, मतलब किसी पे गांव वाले ऊपर शक है? कोई बात नहीं। तो ये कैसे हुआ था? कुछ कैसे इसको कैसे मार के फेंका गया, कुछ पता चला? नहीं चला सर। आप लोग को कब पता चला ये इनको? आज चला वही 8-9 बजे तक। 10 बजे। कोटरीबाग निवासी एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद परिजन दाह संस्कार के लिए कई शमशान घाटों में भटकते रहे, लेकिन किसी ने एक न सुनी, जिसके बाद वे एम्बुलेंस से शव लेकर बरमसिया स्थित शमशान घाट पहुंचे, लेकिन यहां भी पहले स्थानीय लोगों ने शव दहन करने से रोक दिया। हालांकि मृतक की पत्नी ने जब अपने आप बीती सुनाई और भावुक हो गई, तब स्थानीय लोग शांत हुए और शव जलाने की अनुमति दी, साथ ही शव का अंतिम संस्कार करने में उनकी मदद भी की। बरमसिया स्थित शमशान घाट में कोरोना संक्रमित शव के आने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और शव दहन होने से रोक दिया। हालांकि मृतक की पत्नी के आग्रह के बाद स्थानीय लोग मान गए और शव को जलाने की अनुमति दे दी। दरअसल कोटरीबाग निवासी परमानंद राम की मौत कोरोना से हजारीबाग के अस्पताल में हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी और रिश्तेदार शव को जलाने के लिए कई शमशान घाट में भटकते रहे, लेकिन हर जगह इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। शनिवार को मृतक की पत्नी एम्बुलेंस में शव लेकर जब बरमसिया स्थित शमशान घाट पहुंची, तो यहां भी स्थानीय लोगों ने लाश जलाने का विरोध किया। विरोध के बाद महिला भावुक हो गई और अपनी आप बीती बताई। महिला की मजबूरी देख स्थानीय लोग शांत हो गए और शव जलाने की अनुमति दे दी। बताया गया कि महिला को उसके गांव में भी शव जलाने नहीं दिया गया। इसके बाद सीहोडीह में चिन्हित शमशान घाट में भी स्थानीय लोगों ने विरोध कर भगा दिया। महिला की बातों को सुनकर बरमसिया के लोग न सिर्फ शव जलाने की इजाजत दी, बल्कि खुद ही कई लोग शमशान घाट इनके साथ गए और शव जलाने में इनकी मदद की। मौके पर उपस्थित रामजी यादव, सुशील शर्मा, पप्पू सिंह, अशोक सिन्हा, विक्की शर्मा, विकास सिन्हा, दिलीप अग्रवाल, गोपीदास, बम पांडे समेत अन्य लोगों ने कहा कि अगर प्रशासन ने सीहोडीह में शमशान घाट को चिन्हित किया है, तो प्रशासन को वहां शव जलाने में भी लोगों को मदद देने की जरूरत है। सीहोडी से वापस किया गया, डेड बॉडी को बरमसिया में पहले बोले ना उन लोग, पहले नाम डिक्लेयर कर देते परमानंद राम उसका, उतना बात कहना। मोहल्ला लगा स्टेटमेंट देना दिएंगे यहाँ तो जरूर करेंगे। आप खाली बोल दीजिए। के द्वारा चिन्हित गया स्थान पे कोरोना का लाश को न जलाने देने के बाद बॉडी को यहाँ पे शमशान घाट लाया गया। यहाँ पे विरोध होने के बाद भी उस महिला के चेहरा को देखते हुए लोगों ने, मोहल्ला वासी ने उस डेड बॉडी को यहाँ पे जलाने के लिए सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन प्रशासन से अनुरोध है कि डीसी साहब के द्वारा चिन्हित जगह पे ही बॉडी को जलाया जाए या किसी और दूसरी जगह पे जगह को चिन्हित करके वहाँ जलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जलाने के से बहुत लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अनुरोध है कि उपायुक्त महोदय के द्वारा जो भी जगह चिन्हित किया जाएगा उस जगह को निर्धारित करके कोरोना के बॉडी को वहाँ पे जलाने के लिए स्थान को निर्गत करें। आज एदनाबाद के निवासी परमानंद राम की कोविड इफेक्टेड होने से मौत हो गई थी। बरमसिया लाश दाह संस्कार के लिए इन लोगों ने लाया, हमको कॉल किया, मैं भी आया, कुछ समाज सेवियों ने पहल किया, यहाँ के मोहल्ले वासियों ने इस एक महिला के दर्द को समझा और तमाम मोहल्ले वासियों ने अनुमति दी कि आप दाह संस्कार कर सकते हैं। तो ये महिला काफ़ी निराश हो चुकी थी, ये भी सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं, बावजूद
पूरे गिरिडीह में 2-3 घाट घूमने के बाद भी कहीं अनुमति नहीं दिया गया। बरमसिया के लोगों ने पूरा साथ दिया, सहयोग किया, यहाँ के मोहल्ले वासियों ने इस महिला के दर्द को समझा। बिरसा चौक से शीतलपुर तक नालियों में कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। बताया गया कि यहाँ सालों से नालियों की सफाई नहीं हुई है। कई बार नगर निगम से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग गंदगी और उसके दुर्गंध से परेशान हैं। सिरसिया के बिरसा चौक से शीतलपुर तक नालियों में कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे दुर्गंध की वजह से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। बताया गया कि सालों से यहाँ पर नालियों की सफाई नहीं हुई है। यहाँ के लोगों ने बताया कि कई बार निगम व वार्ड पार्षद से इसकी शिकायत की गई है, बावजूद अब तक स्थिति जस की तस है और लोग हमेशा की तरह अब भी परेशान हैं। इतना गंदगी फैला रह चुका है। देखिए, मैंने 2 बार प्रोजेक्ट शर्मा को कंप्लेन भी कर चुके थे हम लोग यहाँ पर नाली पर गंदगी तो बरसात में पूरा एकदम पानी भर जाता है, तो हम लोग को आने जाना बहुत प्रॉब्लम होता है। 2 बार कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं। और बिजली विभाग के पोल पर बोले थे निकालने के लिए, भी निकाल नहीं चुके अभी तक। अभी 2 बार हमने कंप्लेन भी कर चुका, लेकिन अभी तक कुछ रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आया अभी तक। तो आने जाने बहुत प्रॉब्लम होता है घर से। आगे भी इधर देखिए, इधर पूरा एकदम वार्ड नंबर 14 में पूरा यही स्थिति एकदम, पूरा यहाँ से वहाँ देखिए इधर आई, आगे भी यही स्थिति है एकदम, पूरा नाली एकदम जाम हो जाता है एकदम। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चलाया सघन जांच अभियान। ई पास, मास्क आदि की हुई जांच। वहीं प्रतिबंधित दुकान खुले रहने पर चंदौरी रोड में किया गया एक दुकान को सील, अन्य दुकानदारों को दी गई हिदायत। बरमसिया शमशान घाट में कोरोना संक्रमित शव को जलाने को लेकर लोगों ने किया विरोध। कई अन्य शमशान घाटों में भी इन्हें शव जलाने की नहीं दी गई इजाजत। बाद में परिजनों के आग्रह पर बरमसिया के लोगों ने दी इजाजत, शव जलाने में भी की मदद। जोर शोर से चल रहा है शहरी क्षेत्र में 18+ का वैक्सीनेशन। रोटरी क्लब समेत विभिन्न स्थानों पर की गई है बेहतर व्यवस्था। उत्साह से लोग करवा रहे हैं टीकाकरण। और वाइब्रेंट गिरिडीह के नाम से उत्साही युवाओं ने बनाया एक ग्रुप। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने पर हुई ऑनलाइन चर्चा। सदर अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाने का तैयार हुआ मसौदा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।